नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि विशेष होगा बिहार के तौर पे। और इसमें पिछले वीडियो में हम देखे थे फरवरी तक के करंट अफेयर्स, यानी फरवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स बिहार के संदर्भ में हम लोग देख चुके थे। और इस वीडियो में मार्च, अप्रैल और मई 3 महीना का जो कि करंट अफेयर्स होगा बिहार के संदर्भ में, उसको देखेंगे। तो पहले हम आप लोग को मार्च से शुरू करेंगे। मार्च से स्टार्ट करते हुए पहला करंट अफेयर्स मार्च महीने से निकल के आएगा, जो कि होगा बिहार के संदर्भ में। वो कहता है 10 प्रमुख राज्यों में बिहार में सबसे कम 80 पुलिसकर्मी हैं, जबकि पंजाब में 237 हैं। वहीं महिलाओं की हिस्सेदारी बिहार में सबसे ज़्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम है। तो ये रही आपकी जानकारी पुलिसकर्मी से रिलेटेड। और नेक्स्ट जानकारी के तौर पे निकल के आएगा बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर बने गया जी डैम को भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट इसी के संदर्भ में निकल के आता है 50 साल से ज़्यादा लंबी मामलों में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। 50 साल से ज़्यादा लंबित मामलों में बिहार सबसे ज़्यादा यानी दूसरे स्थान पर आता है। लंबित मामले कह ले, जो पेंडिंग जो कार्य हैं इससे संबंधित जो बिहार में है, वो 50 साल के अवधि में जब वो निकालते हैं तो दूसरा स्थान पूरे भारत में आता है बिहार का। और देखेंगे नेक्स्ट जो है कि आपका कंसेप्ट है इसमें केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र पूर्णिमा में 15 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डॉपलर रडार लगाएगा। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र पूर्णिया में 15 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डॉपलर रडार लगाएगा, जो कि मौसम की जानकारी देगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ओवरऑल चैंपियन में रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया में महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार सबसे अव्वल रहा है, ओवरऑल चैंपियन रहा है। नेक्स्ट है आपका जो कि मार्च महीने का लास्ट करंट अफेयर्स होगा। इसमें कहता है के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अगला देखेंगे जो कि निकल के आएगा हमारा अप्रैल महीने से। अप्रैल महीने में देखेंगे तो निकल के आएगा पहला बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। निर्जला एक बेगूसराय का राष्ट्रीय अंडर कुश्ती खिलाड़ी है, जो कि राष्ट्रीय अंडर 17 की जो कुश्ती खेल हुआ है उसमें रजत पदक उन्हें मिला है, जो कि बेगूसराय की रहने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट है इसी संदर्भ में जब आगे बढ़ते हुए हमको देखने को मिलता है तो दरभंगा के चंद्रशेखर और स्टार्टअप इनोवेशन इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। देख सकते हैं दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन के लिए इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। अगला है बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। यहाँ पर गरुड़ जो पक्षी होता है गरुड़, उसकी संख्या सबसे अधिक है। देख सकते हैं अगला है दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया बिहार के मुंगेर के भीम बांध में मिलती है। दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया जो चिड़िया हैं वो बिहार के मुंगेर के भीम बांध में इनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। अगला है बिहार में मनरेगा में वर्ष 2022 से 23 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा है, जो कि मनरेगा जो योजना है उसके अंतर्गत 2022-23 में देखें तो सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया जिला का रहा है। वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है कि जमुई जिला में रहा है मनरेगा योजना को लेकर के। अगला है बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने की पहली योजना बागमती वेलवाधर
बूढ़ी गंडक लिंक के पहले चरण का काम इस साल पूरा हो जाएगा। तो इसमें से जानकारी निकल के ये आती है कि बागमती बेल वाधर बूढ़ी गंडक लिंक परियोजना जो चल रहा है वो बिहार में छोटी नदियों को एक साथ जोड़ने की परियोजना है। तो ये इसका काम जो है कि पहला चरण कंप्लीट हो गया है और इस साल के अंतर्गत पूरी कंप्लीट हो जाएगा। अगला है आपका बिहार आकस्मिकता निधि। बिहार आकस्मिकता निधि को वर्ष 2023 से 24 में 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बिहार आकस्मिकता निधि ये एक संगठन है। इन्हें 2023-24 में इन्हें 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। अब तक यह निधि 350 करोड़ रुपए की थी। इससे पहले 350 करोड़ रुपए की थी। अब मतलब इसके 10,000 करोड़ रुपया और इनमें जोड़ा गया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले देश भर में पहला स्थान पाया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है मुंगेर 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी कॉलेज बना रहा है। मुंगेर ज़िला में 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी यानी वन का जो कॉलेज है वो बनाया जा रहा है। मार्च महीने से निकलने वाले जो करंट अफेयर्स है वो लास्ट है आपका। पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच ट्रेन चलेगी। पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच ट्रेन चलने की बात कही जा रही है। ये है आपका मार्च महीने से निकलने वाली करंट अफेयर्स 2023 से। अब देखेंगे मई महीने के करंट अफेयर्स में क्या है। तो यहाँ पर निकल के आता है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को यूएन ने अपनाया, जिसे जिम्बाब्वे और 6 अन्य अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। एक शोधक में पाया गया है कि इस योजना से ड्रॉप आउट दर में लगभग 40% की कमी आएगी। ये जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना है, बालिका साइकिल योजना है बिहार में, इनको जो है यूएन में अपनाया गया है, जिसमें कि कई सारे अफ्रीकी देश शामिल है, जैसे जिम्बाब्वे और उधर के जो देश है तंजानिया, ये सब कई सारे देश हैं जो अपनाया है इस योजना को। अगला देखेंगे इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए कि नेशनल वाटर अवार्ड 2022 के सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ तीसरा स्थान, जबकि मध्य प्रदेश को प्रथम एवं उड़ीसा को द्वितीय स्थान मिला है। आगे देखेंगे सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा दवा मिलता है राजस्थान में और दूसरे स्थान पर हमारा बिहार आता है। उसके बाद देखेंगे बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 के लिए लागू हो गया है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो है, फोर्थ कृषि रोड मैप जो है कि 2023 से 2028 के लिए लागू हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार देख सकते हैं 1,62,268.78 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित चतुर्थ कृषि रोड मैप में जीन एडिटिंग के जरिए फसल सुधार होगा। देख सकते हैं जीन एडिटिंग के जरिए फसल में सुधार किया जाएगा। इसमें इस रोड मैप में ये मेन तौर पे देखा गया है, मेन तौर पे बताया गया है कि जीन एडिटिंग जो होगा, फसलों का जो जीन होता है, जैसे मनुष्य में जीन होता है उसी प्रकार से, तो उसको एडिटिंग करके फसल के जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जाएगा, उसकी उत्पत्ति में सुधार किया जाएगा, उपज में सुधार किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। NGT के द्वारा ठोस और तरल कचरे को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए इसको बिहार सरकार को 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है NGT के द्वारा। देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है। ये जानकारी आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। उसके बाद है गया ज़िले में अतरी थाने के तपोवन में काले पत्थर की विष्णु गणेश
आदि की जो प्रतिमा मिली है वह कुषाण कालीन है। गया जिले के अतरी थाने के तपोवन में, देख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तपोवन में काले पत्थर की विष्णु गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वह कुषाण कालीन है। कुषाण काल के जो मूर्ति हैं वो आपको मिली है, जो कि गया जिले के अतरी थाने में है। अतरी थाने के तपोवन जगह में मिली है। ये था आपका मई महीने का करंट अफेयर्स। इसी के साथ यह ऑडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।